बेकिंग मोल्ड को ग्रीस किया। अब बारी बारी हम दोनों बैटर इसमें डालते जाएंगे। इसको ज़ेबरा केक कहें, मार्बल केक कहें या टी टाइम केक, बट बहुत ही परफेक्ट और स्पॉन्जी केक ये बन के तैयार होता है। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मार्बल केक, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये रेसिपी स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 अंडे। मैंने रूम टेम्परेचर के 2 अंडे लिए हैं। अगर आपने फ्रिज में रखे हुए हैं तो उसको आप 1 घंटा आधा घंटा पहले आप बाहर रखें तो वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। अभी हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे, इसका स्पॉन्ज तैयार करेंगे। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो हैंड बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं, उससे भी इजीली बीट हो जाता है। इलेक्ट्रिक बीटर से ये है कि टाइम इतना नहीं लगता है, हैंड बीटर से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, साथ साथ हम इसका स्पॉन्ज बना रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने शामिल किया है 1/2 कप शुगर पाउडर। अभी हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है, मोटी वाली शुगर है, तो आप उसको पीस के शुगर पाउडर बना सकते हैं और इसमें शुगर पाउडर ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने शामिल किया है 1/4 कप ऑयल और साथ में शामिल करेंगे वनीला एसेंस। इससे क्या होगा, जो अंडों की स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, केक का जो टेस्ट है वो भी अच्छा होगा और साथ में प्यारी सी केक की खुशबू भी होगी। तो अभी हम इसको चंद मिनट तक अच्छी तरह से बीट करेंगे। जितना अच्छा हम अंडों को बीट करेंगे, इतना ही स्पॉन्जी और फ्लफ़ी केक बन के तैयार होगा। तो अभी चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने शामिल किया 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे और अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो। तो यहाँ पे बैटर थोड़ा सा थिक है, तो हम यहाँ पे नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें नीम गर्म दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्मूथ सा बैटर बना के तैयार करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हमें इसी कंसिस्टेंसी में ये बैटर चाहिए था। ये कितना स्टिकी और स्मूथ बना है। तो अभी यहाँ पे लेंगे हम एक मोल्ड और इसको बैटर को हम हाफ़ करेंगे। अभी हम शामिल करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है बेकिंग मोल्ड और इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था, साथ ही इसमें मैदा भी डस्ट कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसमें बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने जो बैटर बना के रखा हुआ है उसको हम इस मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना स्टिकी और स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हुआ है। तो अभी हमने पहले वनीला फ्लेवर का जो बैटर है वो हमने इसमें डाला और अब हम कोको पाउडर का जो हमने बना के रखा हुआ है वो हम इसमें डालेंगे और इसी तरह हम बारी बारी दोनों बैटर डालेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरह आपने भी इस बैटर को मोल्ड में शिफ्ट करना है और अभी हम स्टिक की मदद से इसके ऊपर फूल बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसके ऊपर फूल बन रहा है। जब ये बेक होगा तो इससे भी ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा। तो फिर हम इसको करेंगे बेक और 35 मिनट में ये बेक हो जाएगा। अगर आप पतीले में कर रहे हैं तो फ्लेम इतनी रखनी है जितना आप चावलों को दम देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं केक की फ़ाइनल लुक, कितना स्पॉन्जी और फ्लफ़ी केक बनके तैयार हुआ है और कितना ये फूला फूला सा बना है केक। तो कटिंग से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके केक घर में बना सकते हैं। चाय के साथ आप इसको ले सकते हैं, अगर मेहमान आ जाएं तब भी आप इसको बना के रख सकते हैं।